हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया। यूरिया क्या होता है? यूरिया एक फर्टिलाइज़र है जिसका यूज़ सॉइल की फर्टिलिटी के लिए किया जाता है। जब हम बात करते हैं सॉइल की फर्टिलिटी के लिए, तो सॉइल की फर्टिलिटी कौन कौन से मेन कंपोनेंट है जिसकी वजह से इंक्रीज़ होती है? NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। इन 3 कंपोनेंट की कमी सबसे ज़्यादा हमारी सॉइल में पाई जाती है। तो हमारी यूरिया की मैन्युफैक्चरिंग इन्हीं कमी को कंप्लीट करने के लिए की जाती है। तो यूरिया में हमारा क्या पाया जाता है? यूरिया में हमारा नाइट्रोजन पाया जाता है। अप्रॉक्सीमेटली 46% तक का हमारा नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है यूरिया के अंदर। अब हम देखते हैं कैसे फॉर्मेशन की जाती है यूरिया की इंडस्ट्रीज़ में। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया को जब हम आपस में रिएक्ट कराते हैं तो अमोनियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन होती है। अमोनियम कार्बोनेट को जब हम हीटअप करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? यूरिया मिल जाता है। उसके अलावा वाटर होता है जो कि हमारा वेपराइज फॉर्म में हम इसे रिमूव करा देते हैं। उसके अलावा कुछ साइड रिएक्शन होती है। जब 2 मोल यूरिया आपस में कंबाइंड हो जाता है तो क्या मिल जाता है? बायरेट की फॉर्मेशन होती है। उसके अलावा कुछ उसमें से क्या होती है? अमोनिया के लॉसेस हो जाते हैं। ये हमारा क्या है? ये हमारा डिसएडवांटेज है। अब हम देखते हैं कैसे फॉर्मेशन होती है। अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड आपस में क्या कराते हैं? हम इसे रिएक्ट कराते हैं किसके अंदर? ऑटोक्लेव में ले जाके हम इसकी फॉर्मेशन कराते हैं। कैसे कराते हैं? जब हम इसमें 2 मोल अमोनिया 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराते हैं बाय यूजिंग ऑफ कंप्रेशर। कंप्रेशर हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा अमोनिया जो होता है वो किस फॉर्म में होता है? गैसेस फॉर्म में होता है। इसको हमें क्या करना होता है? लिक्विड में कन्वर्ट करना होता है। ऐसे ही हमारा क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसको भी हमें कन्वर्ट करना होता है। तो हम क्या यूज़ करते हैं? कंप्रेशर का यूज़ करते हैं। इसका हम अप्रॉक्सीमेटली 150 ATM तक हम इसे कंप्रेस करते हैं और इसे हम फॉरवर्ड करा देते हैं किसमें? ऑटोक्लेव में। ऑटोक्लेव में क्या होती है? इन दोनों की कुकिंग फॉर्मेशन होती है, जिसको कि कराने के लिए हमारा टेम्परेचर हम कितना देते हैं? 185 डिग्री सेल्सियस तक का हम इसका टेम्परेचर देते हैं। जिसका टेम्परेचर हाई होता है इसका मतलब क्या है? उसमें नंबर ऑफ़ गैसेस क्या होती है? बहुत इजीली रिलीज़ हो सकती हैं। तो हम क्या करते हैं? टेम्परेचर के साथ साथ हम उसका प्रेशर भी इंक्रीज़ कर देते हैं। तो ऑटोक्लेव का हम 180 तक का ATM तक का हम इसका प्रेशर इंक्रीज़ करा देते हैं। उसके बाद भी ये गैसेस क्या होती हैं? कंट्रोल में नहीं आती हैं। इसका टेम्परेचर कंटिन्यूसली इंक्रीज़ होता है क्योंकि फिक्स तो होता नहीं ऑटोक्लेव में। ऑटोक्लेव में नीचे की तरफ कॉइल्स लगी होती हैं, उसका टेम्परेचर क्या होता है? कंटिन्यूसली वेरी होता रहता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? हम जैकेट्स लगाते हैं और जैकेट्स में हम क्या कराते हैं? कूल वाटर को पास कराते हैं और क्या कराते हैं? यहाँ से हम क्या करते हैं? कंटिन्यूसली रिलीज़ कराते रहते हैं, जिससे क्या होता है? इसका टेम्परेचर क्या होता है? मेंटेन रहता है और फॉर्मेशन हो जाती है यहाँ पर यूरिया की, अमोनियम कार्बोनेट की। उसके अलावा लेस देन 1% किसकी होती है? इसमें बायरेट की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पर हमारी क्या हो गई? यूरिया की फॉर्मेशन होना शुरू हो गई। अब हमारा मेन पर्पस क्या है? हमें इसमें से वाटर रिलीज़ कराना है, रिमूव कराना है। तो वाटर रिमूव कराने के लिए क्या करते हैं? हम फर्दर रिएक्टर लेते हैं। ये हमारी वॉल्स लगी हुई हैं। ये हमारा क्या है? टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए हमने जो लगा रखा है, हीटर्स लगा रखे हैं। उसके बाद हम किस में लेके जाते हैं? फ्लैश इवेपोरेटर में ले जाते हैं। फ्लैश इवेपोरेटर में क्या होता है? हम इसका टेम्परेचर एज़ कम्पेयर टू इसके क्या करते हैं? हम लो रखते हैं। इसका टेम्परेचर हम अप्रॉक्सीमेटली 140 डिग्री सेल्सियस तक का रखते हैं और प्रेशर भी हम क्या करते हैं? रिड्यूस करा देते हैं। 270 ATM तक का हम इसका प्रेशर करा देते हैं। इसके बाद भी हम इसे मेंटेन करने के लिए टेम्परेचर को क्या करते हैं? हम इसमें कंटिन्यूसली वाटर फ्लो कराते हैं। यहाँ पर क्या होता है? मेन हमारा क्या है? फ्लैश इवेपोरेटर। यहाँ पर हमारा क्या होता है? इवेपोरेशन होना शुरू हो जाता है प्रोसेस में। उसके बाद यहाँ पर क्या होती है? हमारी कंसनट्रेशन इंक्रीज़ करना शुरू करते हैं यूरिया की। उसके बाद फर्दर हम नेक्स्ट चैम्बर में लेके जाते हैं। ये क्या लगा हुआ है? फ्लैश ड्रम। इसका भी मेन वही काम होता है कि कंटिन्यूसली रिमूव करना वाटर को। लेकिन उसके साथ साथ क्या होता है? कुछ हमारी गैसेस भी रिमूव होना शुरू हो जाती हैं यहाँ से। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ऑफ गैस अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ से गैस रिलीज़ होंगी, कुछ यहाँ से रिलीज़ होंगी। एक चीज़ और, जब हम बात करते हैं फ्लैश इवेपोरेटर की, फ्लैश ड्रम की, इसमें से भी गैसेस रिलीज़ होती हैं अकॉर्डिंग टू प्रेशर। हम क्या करते हैं? हम इसमें देखते हैं कितनी कितनी गैसेस रिलीज़ हुई। जब हम बात करते हैं फ्लैश इवेपोरेटर की, फ्लैश इवेपोरेटर में देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ? हाई प्रेशर रिसाइकलिंग सॉल्यूशन।
इसका मतलब क्या हुआ, हाई प्रेशर पे क्या हो रही है हमारी कंटिन्यूसली क्या हो रही है, गैसेस क्या हो रही है, रिमूव हो रही हैं, जिसको हम क्या कर लेते हैं, रिसाइकलिंग करा लेते हैं इस ऑटोक्लेव में। यहाँ से हमारी क्या क्या गैस रिलीज़ हो सकती है, यहाँ से हमारी अमोनियम कार्बोनेट रिलीज़ हो सकती है, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, उसको हम क्या करा लेते हैं, सबको रिसाइकलिंग करा लेते हैं ऑटोक्लेव में, फिर से हम फॉर्मेशन के लिए भेज देते हैं। हाई प्रेशर क्यों नाम रखा गया है, क्योंकि यहाँ का प्रेशर क्या है, एज़ कम्पेयर टू फ्लैश ड्रम के हाई है। यहाँ से जो गैसेस निकलेंगे उसे भी हम रिसाइकिल कराएंगे, उसको हम क्या कहते हैं, लो प्रेशर, क्योंकि इसका प्रेशर क्या है 1 atm तक का है, इसलिए इसे लो प्रेशर हमने कह दिया रिसाइकलिंग गैसेस। इसको हम रिसाइकलिंग करा के ऑटोक्लेव में फिर से फर्दर फॉर्मेशन कराने के लिए भेज देते हैं। यहाँ पर उसके बाद हम ये देखते हैं फ्लैश ड्रम में हमारी कितने % तक की अमोनिया की फॉर्मेशन हुई। यहाँ पर वॉल्स लगे होते हैं जिससे हम चेक कर लेते हैं, हमें पता चल जाता है एक्वस फॉर्म में 80% तक की हमारी यूरिया की फॉर्मेशन हो चुकी है। फिर हम फर्दर किस में भेजते हैं, वैक्यूम एवेपोरेटर में, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा यूज अमाउंट में हम क्या करते हैं, वाटर को रिमूव कराते हैं और अमोनिया की फॉर्मेशन करा लेते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या होती है, एवेपोरेशन हो जाता है और यहाँ हमें कितनी 90% से ज़्यादा, मतलब 99% तक की मोल्टन फॉर्म में यूरिया फॉर्मेशन हो जाती है, जिसको हम क्या करते हैं, जिसको हम बकेट के थ्रू हम पिलिन टॉवर में भेज देते हैं। पिलिन टॉवर में क्या लगी होती है, यहाँ पर बकेट्स लगी होती हैं, जिसके थ्रू हम क्या होता है, उसमें बहुत सारे होल्स होते हैं, जिसके थ्रू क्या होती है हमारी वो मोल्टन यूरिया को हम ऊपर से थ्रो कराते हैं और हम नीचे से क्या देते हैं, हम इसमें कूल एयर को प्रोवाइड कराते हैं, जिससे क्या होती है, यहाँ पर हमारी जो होती है मोल्टन यूरिया क्या होती है, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और यहाँ से हमें क्या मिलता है, यूरिया के ग्रेनुलेट्स की फॉर्मेशन हो जाती है। ग्रेनुलेट्स हम क्यों बोल रहे हैं, ग्रेनुलेट्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसकी कोई शेप साइज़ जो होती है डेफिनेट नहीं होती है। उसके अलावा भी हमारी क्या होता है, जब हम उसको देखते हैं तो लेस देन 1% तक का बायोरेट की फॉर्मेशन होती है। इसमें भी यही हमारा क्या है, इसमें डिसएडवांटेज है, अगर 1% से ज़्यादा तुम्हारी क्या होगी, बायोरेट की फॉर्मेशन होगी तो यूरिया क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी ख़राब हो जाएगी। इसलिए हम ये ध्यान रखते हैं मेनली कि क्या हो, लेस देन 1% ही बायोरेट की फॉर्मेशन हो। उसके अलावा एक चीज़ और, जब हम बात करते हैं फ्लैश ड्रम की, यहाँ से कुछ गैसेस निकलती हैं, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम अमोनिया के बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब यहाँ से जो अमोनिया निकलती है उसको एज अ बाय प्रोडक्ट भी हम उसको सेल आउट कर देते हैं। उससे क्या बन सकता है, उससे अमोनियम नाइट्रेट और डाई अमोनियम सल्फेट की भी फॉर्मेशन होती है। ये प्रोसेस कौन सा कहलाता है, ये स्नैम प्रोगेटिंग प्रोसेस कहलाता